हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम डिस्कस करेंगे कल का जो प्रॉमिस था मेरा, उसको आज पूरा करेंगे। कल मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ अपना स्टडी रूटीन, कि मैंने कैसे स्टडी किया और कब कब स्टडी करती थी, क्योंकि बहुत मुश्किल टाइम होता था मेरे लिए मैनेज करना, क्योंकि घर पर जो काम रहते हैं वो रहते ही रहते हैं, साथ ही साथ जॉब प्लस बच्चे सब कुछ मैनेज करते हुए कैसे क्या किया वो आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो बड़े ध्यान से इत्मीनान से सुनना। मेरे संघर्ष की दास्तान है ये, ठीक है, तो अच्छे से सुनो। तो शुरुआत जैसे कल मैंने बता ही दिया था कि दो तीन प्लेटफॉर्म थे जहाँ से मैंने पढ़ा। और फिर इसकी देखिए, जो क्लासेस थी मेरी, ऑनलाइन क्लासेस होती थी, वो तो मैंने ले ली थी। हो जाती थी, 5-6 क्लासेस होती थी दिन भर में, तो वो मैं कर लेती थी। पहले विनर्स का किया, उसके बाद फिर परीक्षा पोर्टल का रहता था, तो नोट्स बनाना, मतलब दिन भर में 5-6 क्लासेस, 5-6 घंटे मुझे करने होते थे कैसे भी। अब होता क्या था, अब वो चीजें भी मैनेज करने में दिक्कत होती थी, क्योंकि 5 क्लासेस यानी 5 घंटे, 6 क्लासेस यानी 6 घंटे, और मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये चीज। तो मैं क्या करती थी, मैंने इसकी एक ट्रिक निकाली थी, क्योंकि ट्रिक वाली दीदी हो, जाहिर सी बात है ट्रिक निकालनी पड़ती है। तो मैं क्या करती थी, घर के काम करते हुए मैं सुन लेती थी उनको। ठीक है, घर के काम करते हुए मैं उनको वीडियो को सुन लिया करती थी। जैसे मैं खाना बना रही हूँ या कुछ और काम कर रही हूँ, तो मैंने क्या करा, कान में अपने ईयरफोन लगाया, ब्लूटूथ लगाया, और चलते फिरते मैं उसका ऑडियो सुन लेती थी। ठीक है, अब देख तो पाती नहीं थी क्योंकि टाइम कम होता था। अब क्या हुआ कि अब उनके नोट्स भी बनाने हैं, तो नोट्स मैं बनाती थी रात को। जैसे मैं थोड़ी बहुत फ्री हुई काम से, तो मैं क्या करती थी कि उनकी पीडीएफ आ जाती थी तब तक, मतलब दिन में वीडियो खत्म हुई और रात में फिर जब जो पीडीएफ डल जाती थी, उन पीडीएफ से मैं फटाफट से नोट्स बना लेती थी। मतलब दिन में हमने ऑडियो सुन लिया, रात में हमने बैठ के उसके नोट्स बना लिए, ऐसे करके मैं कर लेती थी। क्योंकि अगर मैं पूरा पूरा वीडियो तभी सुनती और तभी उसके नोट्स बनाती, तो मुझे 5-6 घंटे यहीं चले जाते, तो फिर मेरा रिवीजन कब हो पाता या क्या हो पाता। तो मैंने यही किया था, ऑडियो सुना काम करते करते और पीडीएफ से फटाफट से नोट्स बना लिए थे। ठीक है, ये मेरा रूटीन होता था जब मैं नोट्स बनाया करती थी। अब जब नोट्स बन चुके थे, तब मैं फिर कैसे पढ़ाई करती थी वो मैं अब आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। ठीक है, तो देखिए, किसी भी इंसान की पढ़ाई की शुरुआत नॉर्मली हो जाती है सुबह टाइम में, लेकिन मैं सुबह बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाती थी, क्योंकि मेरी एक कमजोरी है, कह लीजिए कमजोरी कह लीजिए, कि मैं सुबह उठकर पढ़ नहीं पाती हूँ। मैं उठ के कोई भी काम कर सकती हूँ, लेकिन अगर कोई मुझसे कहे कि आप उठ के पढ़ लो, तो मुझसे नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे बहुत भयंकर नींद आती है सुबह सुबह। तो सुबह मेरा पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाती थी। तो सुबह मैं क्या करती थी, अपने उठे फटाफट से काम खत्म किया, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते थे, तो 5:30 बजे मुझे उठना होता था। बच्चों को 7 बजे तक स्कूल रवाना करके फिर मैं 8 बजे तक कोशिश करती थी मैं फ्री हो जाऊं। 8 बजे तक जितने भी जो भी काम हो सकते थे मैं फटाफट, क्योंकि लंच बच्चों का बनता था, मैं अपने 2-3-4, हम लोग बड़े बड़े 3 लोग हैं, तो मैं आधा सा खाना तभी बना लेती थी, बचा हुआ मैंने फटाफट से खाना बनाया। और इसके बाद 8 बजे होती थी मैथ की क्लास, तो मैं 8 बजे वो मैथ की क्लास लेकर फिर जितना रिमेनिंग काम बचा थोड़ा बहुत करके फिर मुझे निकलना होता था अपनी आंगनबाड़ी के लिए, तो मैं वहां के लिए निकल जाती थी। ठीक है, अब वहां पे भी जितना पॉसिबल हो पाता था, जैसे 12 बजे क्लास होती थी तो मैं ले लेती थी चलते फिर, तो वो ऑडियो सुनना होता था तो मैं ऑडियो वहां पे सुन लिया करती थी। ठीक है, अब इसके बाद फिर जब घर आते थे, तो ले ली अपन ने क्लासेस, चलते फिरते जैसे जो काम रह गया है बाकी का, किचन वगैरह देखना होता था, साफ करना होता था, जो भी काम रह जाता था वो मैं करते करते बाकी की वीडियोस देख लिया करती थी। अब अगर कोई कहे कि बैठ के तुम कब पढ़ते थे, तो बैठ के मैं फिर भी 2 घंटे अपने लिए निकाल लेती थी। वो टाइम कब होता था मेरा, वो हो जाता था अब मेरा 3 बजे से लेके 5 बजे तक का टाइम। मैं 3 बजे से बैठती थी, 5 बजे तक मैं अपना रिवीजन जो मैंने नोट्स बनाए हैं थोड़े पलटा के मैं देख लिया करती थी। इसके बाद फिर 5 बजे बच्चे क्लासेस के लिए जाते थे, तो 5 बजे मैं क्लास के लिए उनके लिए उनको भेजकर बाकी के फिर जो काम रह गए हैं वो कर लिया, या शाम के खाने की तैयारी कर ली वो कर लिया। और बच्चे आते थे उसके पहले मैं शाम का खाना वगैरह बना के फ्री हो जाती थी। बच्चे जैसे ही आए फटाफट मैं उन्हें खाना खिलाया और फिर मैं उनको उनको पढ़ाने के लिए बैठ जाती थी। उनको पढ़ाने के लिए बैठती थी, उनको सुला दिया, उसके बाद फिर मैं अपना पढ़ने के लिए बैठ जाती थी। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मैनेज मैंने अपना टाइम किया, क्योंकि टाइम की बहुत कमी होती थी, बच्चों को भी पढ़ाना है, घर के काम भी देखने हैं। तो कहते ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरा, एक तरह से वही किया। बड़ी मुश्किल होती थी, बहुत दिक्कत होती थी, कभी कभी रोना भी आता था कि क्या लाइफ है ये, भागम भाग जो सुबह से शुरू होती है रात के 12-1 बजे तक खत्म ही नहीं होती है। आप यहाँ पे देखना, अब ये मैंने अपना तो पढ़ लिया है ना, अपना मैंने पढ़ा, अब मैं वीडियोस भी मैंने डालना शुरू किया, क्योंकि देखिए पढ़ते टाइम क्या होता था, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, जैसे कि कई बार मन नहीं लगता था, बोरियत सी होती थी कि कैसे क्या पढ़ेंगे।
तो उसके लिए फिर मैंने चैनल्स पर वीडियो अपलोड करना शुरू किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर कोई मेरे ऊपर मतलब रहेगा कि बोलने वाला कि नहीं पढ़ो, आपको करना है, तो मैं पढ़ लूंगी उस चीज में, देख कहते हैं दबाव वाली चीज। तो उसके लिए मैंने वीडियो डाला कि मैं एक मेरे ऊपर दबाव रहेगा कि मुझे वीडियो अपलोड करनी है, इसके लिए मुझे पढ़ना है और करना है। तो मैं पढ़ते पढ़ते ही जो मैं पढ़ रही हूँ वही रिकॉर्ड कर लेती थी वहीं की वहीं, और वीडियो को मैं अपलोड अपलोड कर देती थी। तो ये इस तरीके से जो ट्रिक से पढ़ना पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया, और लड़कियों को काफी पसंद भी आया कि नहीं आप बहुत अच्छे से ट्रिक से पढ़ा रहे हो, तो वो चलता चला गया। फिर मोटिवेशन मिला ऑटोमेटिक, फिर नाइट में लाइव क्लासेस भी रख ली। जो मैं रिवीजन करती थी ना वही लेकर मैं लाइव ले लेती थी क्लास, की मैं रिवीजन कर रही हूँ तो चलो सबको करा दो साथ में। तो इस तरीके से लोगों का साथ मिलता गया और होता गया, और एक मोटिवेशन भी मिला। जैसे किसी दिन मैं नहीं ले पाती हूँ क्लास, तो लड़कियों के कॉल्स आने लगते थे, मैसेजेस आते थे कि आज क्लास क्यों नहीं हो रही है, तो मेरे ऊपर भी दबाव रहता था कि नहीं करना है, पढ़ना पड़ेगा, इन लोगों के लिए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने भी कुछ उम्मीदें लगा के रखी हैं। तो ये सोचकर पढ़ाई किया, और बढ़िया चलता रहा सारा। मतलब पता नहीं चल पाता था दिन में कितना पढ़ लिया, खुद के पास भी वो नहीं होता था। क्योंकि अगर ये बात हकीकत है कि अगर मैं बैठ के पढ़ती ना, कि जैसे नॉर्मली लड़कियां पढ़ती हैं कि सामने वीडियो रखा, फिर पढ़ा, फिर नोट्स बनाया, तो मेरी नहीं हो पाती पढ़ाई, बिल्कुल नहीं हो पाती, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम ही नहीं हो पाता था। तो बस वही रहता है कि ऑडियो मैंने सुना, ऑडियो सुन के मैंने उसके हिसाब से करा, क्योंकि इसमें मेरा टाइम बच जाता था। जैसे मान लीजिए मैं दिन के 3 घंटे बाकी के काम कर रही हूँ, 4 घंटे कर रही हूँ, तो उस 4 घंटों में मेरी 4 क्लासेस अटेंड हो जाती थी काम करते करते। अब मैथ मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सामने बैठना ही बैठना होता था, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सामने बैठना ही होता था। तो वो भर मैं देख लेती थी कि उनको बैठ के, जैसे कि मैथ की क्लास सुबह 8 बजे मैं ले लेती थी, लाइव अटेंड कर लेती थी उसको। और कई बार रीजनिंग की नहीं हो पाती थी अटेंड, तो उसको बाद में कर लेते थे। या जो चैप्टर रीजनिंग मोस्टली मुझे आती थी पहले से ही, सॉल्व कर लेती थी मैं। तो जो चैप्टर जो पॉइंट्स मुझे नहीं आते थे वही वही मैं देखती थी। मैंने ज्यादा रीजनिंग की क्लासेस नहीं ली है, बाकी अदर में लेती रहती थी क्लास, और होता रहता था। तो ये रहता था। अब इस चीज से भी आप लोग थोड़ी सी ले सकते हो सीख, अगर लेना चाहो तो, कि आप करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। क्योंकि मेरे साथ वाली भी कई लड़कियां हैं, मेरे रिलेशन में भी हैं, कि आंगनवाड़ी में है, लेकिन उनके पास पढ़ने के लिए उनके पास एक ही जवाब होता था, टाइम कहाँ है अपने पास पढ़ने के लिए। तो देखिए वही टाइम उनका था, वही मेरा था। बस थोड़े से एफर्ट्स लगाओ, थोड़ा सा दिमाग का यूज करो कि कैसे कर सकते हैं। भाई बहाना मारने के लिए तो हजारों हैं कि ऐसा और वैसा, लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो, पढ़ सकते हो, अपने लिए तो पढ़ रहे हो। तो यही सोच के कि अगर एक जॉब वाला इंसान पढ़ सकता है घर के कामों को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए, बस थोड़ा सा एफर्ट्स लगा के, तो हर कोई इंसान पढ़ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पढ़ सकते हो कुछ भी। और इसमें मेरा जो ट्रिक वाला चैनल है, इसका बहुत बड़ा रोल रहा, बहुत ज्यादा रोल रहा उसका इस सफलता में एक तरह से। क्योंकि अगर मैं वो स्टार्ट नहीं करती ना, तो शायद उतना अच्छा मैं परफॉर्मेंस नहीं दे पाती। क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ढील कर लेता है अपनी पढ़ाई में। मैं भी कर सकती थी अगर मेरे ऊपर लड़कियों का दबाव ना होता। तो लड़कियां बोलती थी आप वीडियो डालो, हमें देखना है, हमें पढ़ना है। तो उनको पढ़ाने के लिए मुझे खुद भी पढ़ना पड़ता था। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि रही एक तरह से। तो बस यही मेरी जर्नी थी। आप लोग समझ सकते हो इन चीजों को कैसे क्या मैनेज किया होगा। आप लोग भी गृहिणी हो, घर के काम देखते हो, या आप नहीं हो मैरिड तो घर में अपनी माँ को देखते होगे कि कैसे कितना मुश्किल होता है सब चीजों को बैलेंस करना, सब चीजों को मैनेज करना। लेकिन ये बात है कि आप कोशिश कर लो, बिल्कुल ठान लो, तो कर सकते हो। मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। ये मैं अपना हवाई बातें नहीं दे रही हूँ, मैं अपने अनुभव से दे रही हूँ कि जो मैंने किया, महसूस किया उस दौरान, वही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। कि देखिए सपने देखना अलग चीज होती है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए जो कोशिश होती है वो अलग चीज होती है। अब कई लड़कियां ये भी बोलेंगे हमारे भी बहुत अच्छे नंबर थे लेकिन नहीं हो पाया, मानते हैं, कई बार निराशा हाथ लगती है। मैंने भी फेलियर का मुंह देखा, ऐसी बात नहीं है कि मैं एक ही अटेम्प्ट में हो गई हूँ। मैंने भी पहले कई एग्जाम दिए थे लेकिन नहीं हो पाया। तो एक नई ऊर्जा के साथ उठो, नई ऊर्जा के साथ उठो, थोड़ी और मेहनत करो, हो जाओगे सफल। ठीक है, तो आज इतना ही मुझे बोलना था। बाकी अगर कुछ और इंक्वायरी हो, कोई भी टॉपिक हो जो जानना चाहो, तो आप कमेंट में बता सकते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लूंगी। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन हो आपका, कुछ भी डाउट आ, कि मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं आ रहा दिमाग में और कुछ भी, कई बार हो जाता, दिमाग से निकल जाता, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है,
आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा किस टॉपिक पर और चाहिए है, क्या जानना चाहते हो, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आती हूँ। ठीक है, थैंक यू।